नमस्कार दोस्तों, लर्न विद मनुजीत में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आज हम एक बेहद प्रेरणादायक विषय जननायक पर चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि जननायक किसे कहते हैं, जननायक वह व्यक्ति होता है जो जनता के दिलों में बसता है और निस्वार्थ भाव से उनके अधिकारों, उत्थान और कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देता है। या यूँ कहें, एक जननायक वह है जो समाज के सबसे निचले तबके की आवाज़ बने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए संघर्ष करें। जननायक की इस श्रृंखला में आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न केवल अपना भाग्य बदला बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में उम्मीद की किरण जगाई। एक ऐसा बच्चा जिसे स्कूल में पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी, वही आगे चलकर भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। आज के इस वीडियो में हम उनके संघर्ष और उनकी सफलता से जुड़ी ऐसी बातें जानेंगे जो हर विद्यार्थी को प्रेरित करेंगी। अगर हम बात करें कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जननायक क्यों कहते हैं, यद्यपि बाबा साहब को मुख्य रूप से संविधान निर्माता और बाबा साहब के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके कार्यों और जनता के प्रति उनके समर्पण के कारण उन्हें भी एक महान जननायक के रूप में संबोधित किया जाता है। बाबा साहब उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जिनकी समाज में कोई आवाज़ नहीं थी। उन्होंने 1920 में मूक नायक नामक अखबार शुरू किया, जिसका अर्थ ही गूंजों का नेता या बेआवाज़ों का नेता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जाति व्यवस्था, छुआछूत और भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में बिताया। उन्होंने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार दिलाने के लिए बड़े सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बाबा साहब भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान सुनिश्चित किए जो समाज के हर वर्ग को समानता का अधिकार देते हैं। उन्होंने कानूनी रूप से छुआछूत को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाबा साहब शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा देकर जनता को आत्मसम्मान और ज्ञान के मार्ग पर चलना सिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल एक विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र और मानवता के कल्याण के लिए काम किया, इसीलिए वे करोड़ों भारतीयों के लिए जननायक कहलाए। बाबा साहब के प्रारंभिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन एवं प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं उनके बारे में एक रिपोर्ट। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा अपनी कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ रहा है क्योंकि उसे अंदर बैठने की अनुमति नहीं है। जब उसे प्यास लगती तो उसे सीधे नल छूने नहीं दिया जाता था। कोई ऊंची जाति का व्यक्ति उन पर पानी डालता तभी वह पी पाता था। बाबा साहब ने खुद अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा में लिखा है, नो प्यू नो वाटर, अगर चपरासी नहीं तो पानी नहीं। लेकिन इस अपमान ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया। उन्होंने जान लिया था कि शिक्षा ही वो चाबी है जिससे गुलामी की जंजीरें टूट सकती हैं। वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। क्या आप जानते हैं, बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था और उनके पास कुल 32 डिग्रियाँ थीं। आज़ादी के बाद बाबा साहब को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने न केवल कानून बनाए बल्कि समाज के हर कमज़ोर वर्ग, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हों या महिलाएं, सबको समानता का अधिकार दिया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने काम के घंटों को 14 से घटाकर 8 घंटे करने की मुख्य भूमिका निभाई। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। उन्होंने हमेशा कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दोस्तों, बाबा साहब का जीवन हमें सिखाता है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके पास शिक्षा का हथियार है तो आप दुनिया बदल सकते हैं। तो ये थी कहानी उस महान इंसान की जिसे दुनिया आज भी नमन करती है। आपको बाबा साहब के जीवन की कौन सी बात सबसे ज़्यादा प्रेरित करती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।